हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में। यहाँ आप लोगों को हम बता देते हैं कि आज हम जो सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं वो है बॉटनी का। डॉक्टर राम मनोहर अवध लोहिया यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम जो है वो समाप्त हो गए हैं। आप लोगों को पता भी है, प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। अभी चल रही है थ्योरी की क्लासेस। थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी का सिलेबस। ठीक है, बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर था आप लोगों का समाप्त हो गया है। फर्स्ट वाले सेकंड में गए हैं, थर्ड वाले फोर्थ में गए हैं और फिफ्थ वाले सिक्स्थ सेमेस्टर में गए हैं। लेकिन थ्योरी का सिलेबस कैसे होगा आप लोगों को बता देंगे, है ना। वही सेम चीज, यानी कि 75 मार्किंग आप होगी जो आप पेपर में देंगे, प्लस 25 यानी कि ये आपके टीचर्स देंगे। इंटरनल मार्क होते हैं ये 25 थ्योरी में। सेम चीज आपका प्रैक्टिकल में 75 प्लस 25 होगा, यानी कि 75 नंबर आपका कौन देगा, एग्जामिनर देंगे, और 25 नंबर आपका कौन देगा, इंटरनल मार्किंग। ये भी होती है। तो टोटल पेपर की बात कर लें तो कितने का होगा, 200। सेम एज जैसे पिछली बार था, कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना। लेकिन अब हम बात करते थे आपके कोर्स टाइटल का क्या नाम होगा। आप देख सकते हैं सामने लिखा होगा आर्चिगोनेट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कोर्स का नाम होगा। अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। इसमें भी आपकी कितनी यूनिट होगी, वही 8 यूनिट। पिछली बार भी 8 थी, इस बार भी क्या होगा, वो 8 यूनिट आपके सिलेबस में है। तो पहली यूनिट का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनेट एंड ब्रायोफाइटा। यानी कि पहले आप पढ़ेंगे आर्चिगोनेट के फीचर्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर क्या है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, इस कुछ प्रकार के ये सब क्या है, ब्रायोफाइटा है, जिनका डेवलपमेंट आपको पढ़ना है विथ जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप पहली यूनिट में ये पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में आप पढ़ेंगे टेडोफाइटा, यानी टेडोफाइटा के भी आप जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। राइनिया एक प्लांट है जो कि सबसे पहले यानी कि अर्ली लैंड प्लांट बोला जाता है। इसमें स्टेलर एवोल्यूशन आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी आया था, मे बी इस बार भी आए। और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट की तरफ अगर हम बढ़े, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात कर लेंगे तो यहाँ भी आपको पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, साइलेंट फीचर पढ़ने हैं, सभी प्रकार के, है ना। ठीक है, तो ये आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन भी और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी। चौथी यूनिट की बात करने की आपके सामने दिख रहा है पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आपके कंट्रीब्यूशन है किसका, बीरबल साहनी का। आप इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पैलियो बॉटनी आप समझेंगे। किस यूनिट में, फोर्थ यूनिट में। ठीक है, आगे आप बढ़िए पांचवी यूनिट में। पांचवी यूनिट आपकी एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी आप स्टेम की पढ़ेंगे, रूट की पढ़ेंगे, लीव्स की पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, लीव्स क्या होती है, रूट्स क्या होती है, आप सभी की सभी जानकारी आप किस में लेंगे, एंजियोस्पर्म में लेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 यूनिट आएगी आपकी प्लांट एनाटॉमी। ये मॉर्फोलॉजी थी, ये एनाटॉमी है। मॉर्फोलॉजी की बात होगी तो आप बाहर से देख के बताएंगे कि प्लांट कैसा कैसा है। जब भी प्लांट की एनाटॉमी की बात होगी, यानी प्लांट की आंतरिक संरचना के बारे में पूछा जा रहा है, आंतरिक संरचना या उसके टिश्यूज कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप अंदर का यानी कि प्लांट के आंतरिक भाग को जब अध्ययन करेंगे तो वो कहलाता है आपका एनाटॉमी। और इस एनाटॉमी में आपकी कई सारी थ्योरीज भी आती हैं, एपिकल शेप थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी, सब इंपॉर्टेंट है। प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। कुछ कुछ जो है देख लीजिए, बिगोनिया का प्लांट है, बोरहेबिया का प्लांट है, ड्रेसिना का प्लांट है, ये सब प्लांट के बारे में आपको जानकारी यहीं पे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए आप 6 यूनिट पे। 6 यूनिट की बात कर लेंगे तो क्या है, रिप्रोडक्शन बॉटनी है, यानी कि रिप्रोडक्शन बॉटनी है। इसमें आप पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, ये सब आप यही पढ़ेंगे। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो की आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इंडोस्पर्म देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सब आपको इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट यूनिट जो कि 8वीं यूनिट है, पेरिनोलॉजी। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। वैसे तो पॉलन ग्रेन मिलता कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। प्लांट के किस पार्ट में आपका पॉलन ग्रेन मिलता है। ठीक है, तो ये रही आपकी थ्योरी की 8 यूनिट जो कि आपको इस बार पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।